एक जिनके पद रज परसता नाशक विघ्न अनेक सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए सागर समुद्र शाही करो सतगुरु गुण ज्ञान जाय राम राम आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम 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 राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी विठल राव का संवाद चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं विठल राव के संवाद के माध्यम से, विठल राव अब बोलिया आणी आ बड़ा बड़ा पुरुषा नहीं जानी सो कारण क्या कहिए मोही आ कुदरत कला कहते हो सोई। विठल राव ने महाराज से कहा कि आप इतनी जबरदस्त बात बता रहे हैं, अद्भुत विलक्षण बात बता रहे, कुदरत कला की, नेचर की, ब्रह्म ज्ञान की, तत्व ज्ञान की, अविनाशी होने की बात आप बता रहे हो, सत्स्वरूप की आप बात बता रहे हो, तो ये इस बात को बड़े बड़े पुरुषों ने क्यों नहीं जाना, इसका क्या कारण है? क्योंकि ये ज्ञान सब जगह उपलब्ध नहीं, सबको प्राप्त नहीं और सबकी समझ में आता भी नहीं। इसका कारण पूछ रहे हैं कि इसका क्या कारण है, तुम्हारा इसका उत्तर दे रहे हैं। इनको अर्थ सुन यह भाई राज वेद किया जग माही जहां तहां यारी विद्या गावे जीव सुने सोही भेव संभावी जगा जगा चर्चा आहोई वेद रीत गर गर कहूं तोई लागे रंग संग सो भाई यो कुदरत कला की संगत नहीं काई ए बड़ा पुरुष पीछे सुन होई पहले सकल नार नर लोई यूं वेदी सुने वेद विद सोई यूं कुदरत कला संगत नहीं पाई करनी कर कर बलवंत होई जा कुदरत कला न जाने कोई इनको अर्थ यह सुन भाई बिना प्रेम नहीं जागे कोई जाग्या बिना रीत नहीं पावे नाम करे और शोभा गावे यूं ये मोख इसी में जाने नाम कला को नाय पिछाने बड़ा पुरुष दोई विधि होई जारो भेद कहूं मैं तोई एक ज्ञान भेद समझ में भारी एक काया अपर बल इद की धारी ठोड ठोड संगत या नाही जहां कुदरत कला उदय हुए माही आ कुदरत कला नाम की भाई ठोड ठोड नहीं जग के माही विठल राव अब कहे पुकारी तुम तत्व ज्ञान सबसे कहो भारी तो जग में फैल्यो क्यों नाई जो कुछ बड़ो पराक्रम माही वेद भेद उल्ला तुम किया सो सब जगत धार क्यों लिया जाग जाग सबके मन भावे खट दर्शन वैराग संभावे। सारी बात जब विठल राव की महाराज ने सुनी तो महाराज ने इसका उत्तर दिया कि देखो इसका कारण ये है कि जो राजा करता है वही प्रजा करती है। तो राजा ने वेदों के ज्ञान को, वैदिक ज्ञान को प्रचारित और प्रसारित किया, उसी को धारण किया, उसी का अनुपालन किया और उसी को काम में लेके 3 लोकों में फलों की प्राप्ति के अनेक अनुष्ठान किए, यज्ञ किए, व्रत किए, तीर्थ किए, उपवास किए, तपस्या की, सब चीजें जो सुख प्राप्ति की, फल प्राप्ति की करनी क्रिया बता रखी है, वो सब करने की क्रिया राजा लोगों ने की। तो जो राजा करते हैं वो प्रजा करती है और जैसा जैसा सुनते हैं वैसा वैसा ही करते हैं। जिस बात को कभी सुना नहीं उस बात को भला कोई कैसे कर सकता है। और ये जो चर्चा है ब्रह्म ज्ञान की, तत्व ज्ञान की, कुदरत कला की, नेचर की,
जगह जगह नहीं। जगह जगह चर्चा किसकी होती है? वेद रीत को गड़गड़ की। वेदों की जो रीत है, फल प्राप्ति के उपाय हैं, वो सब घरों के अंदर प्रचलित हैं, चलते हैं। और महाराज कह रहे लागे रंग संग सुभाई, जैसा संग करते हैं वैसा ही रंग लग जाए। जो चीज प्रचलित हो रही है संसार में अधिक से अधिक, सभी लोग उसको अधिक से अधिक धारण करते हैं। इस प्रकार से कुदरत कला की संगत जगह जगह नहीं होने से ये ज्ञान कुदरत कला का अधिक फैला नहीं। फल प्राप्ति का ज्ञान सबको अच्छा लगता है, क्योंकि फल जो है इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आए, और इस ब्रह्म ज्ञान का अनुभव नहीं। ब्रह्म ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आने वाला है नहीं, क्योंकि इस ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, कुदरत कला को आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, मुंह से बोल नहीं सकते, हाथ से पकड़ नहीं सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते। इंद्रियातीत ज्ञान आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में अनुभव करती है। यानी मन के द्वारा इसका अनुभव नहीं, शरीर के द्वारा इसका अनुभव नहीं, इंद्रियों के द्वारा इसका अनुभव। ये अनुभव किसको होता है? आत्मा। हाँ होता है, अंजन रहित, शरीर से रहित, अशरीरी विदेही मंडल में अनुभव होता है इसका। तो ऐसा अनुभव विलक्षण है, अद्भुत है, वो सदगुरु की कृपा से प्राप्त होता है, कहने सुनने से नहीं होता। तो सारी बात बाकी दूसरी जो है कहने सुनने से होती है, करनी क्रिया से होती है, करने से होती है, उपाय से होती है। और ये कुदरत कला का ज्ञान बेकरनी का है, इसमें कोई करनी नहीं, क्रिया नहीं, राजयोग नहीं, सहज सहज में होता है, सदगुरु की कृपा से होता है। तो ए बड़ा पुरुष पीछे सुन होई, पहले सकल नार नर लोई। यूं वेदी सुने वेद विद सोई, कुदरत कला संगत नहीं पाई। इस प्रकार से जो बड़े बने हैं वो उसको बाद में बने बड़े, पहले तो सब सामान्य ही थे, नर नारी थे। अब बड़े कैसे हो गए? कह रहे महाराज करनी कर कर बलवंत होई, जहाँ कुदरत कला न जाने कोई। कोई करनी करके बड़ा हो गया, कोई क्रिया करके बड़ा हो गया, कोई उपाय करके बड़ा हो गया। यानी जिसने अधिक माया प्राप्त की वो सब बड़े कहलाने लगे, जिसने अधिक सिद्धियां प्राप्त की वो बड़े कहलाने लगे, करामात करतूत जिसने प्राप्त की भी बड़े कहलाने लगे। तो इस प्रकार से करनी क्रिया करके सब बड़े बड़े हो गए, लेकिन उनको भी इस कुदरत कला का पता नहीं, मालूम नहीं, ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं है। तो इसका क्या कारण है? इसको अर्थ यह सुन भाई, बिना प्रेम नहीं जागे कोई। ये बिना प्रेम के जागृत नहीं। और प्रेम किससे चाहिए? प्रेम इस आत्मा का परमात्मा से लगे। जब तक इस आत्मा का प्रेम परमात्मा से लग नहीं जाता है तब तक ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता, कुदरत कला जागती नहीं। इस प्रेम को लगाने वाले कौन है? संत सदगुरु केवली भगवंत इस प्रेम को हमारे भीतर जागृत करते। प्रेम तो आपके भीतर है, लेकिन सोया हुआ पड़ा, इसको जगाने के लिए तो संत सदगुरु केवल भगवंत अपनी वाणी के माध्यम से आपके भीतर सोए हुए प्रेम को जगाते हैं। और जैसे ही सोया हुआ प्रेम जागता है तो ये आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए आतुर हो जाती है। और जैसे ही आतुर हुई, आतुरता इसमें लगन लगी, तो विरह उत्पन्न होता है। और विरह के अंदर जब नाम का सुमिरन होता है, पुकार होती है विरह से, तो शीघ्र ही ये आत्मा परमात्मा को पा जाती है। सासू सास नहीं मैं करना चाह रहे नहीं बोला तो सास देखो नहीं मैंने तुमसे मगई कर करे पर वहाँ कोई छोड़ने से जैसे होता है वैसे करो, ट्राई करो, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। तो कोशिश करते रहो। संतों ने, सदगुरु ने, केवली भगवंत ने श्वास उश्वास का मार्ग ही बताया था। ये मार्ग क्या है? सहज का मार्ग है।
सासू सास से लीव लगते हैं, लीव लगने से ध्वनि दिखती है। ध्वनि एक ऐसा रास्ता है, उन्होंने बोला कि समुद्र की लहरें हैं, आप समुद्र देख नहीं पाए, पर वो लहरों के शोर से, उस आवाज से आप समुद्र तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह ये ध्वनि सुनते सुनते आप परमात्मा के रास्ते में पहुंच जाते हैं। ये जो सूक्ष्म ध्वनि है, यही मार्ग है परमात्मा के रास्ते का। और इस ध्वनि में न कोई राग है न कोई द्वेष है, यानी ध्वनि में न कोई अच्छा है न कोई बुरा है। आप दूसरे कोई ध्वनि के अंदर न राग है न द्वेष। दूसरी सारी बातें करेंगे संसार की, तो कोई बात अच्छी होगी और कोई बात बुरी होगी। तो अच्छी बात से आपको राग हो जाएगा और बुरी बात से द्वेष हो जाएगा। तो अपने को राग द्वेष से ऊपर उठना है, तेरी मेरी से ऊपर उठना है। तो उस ध्वनि के सहारे से राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं था, बस ध्वनि सुनते रहो, मस्त मगन हो। इस ध्वनि से मगनता आ जाती। तो ऐसी ध्वनि सद्गुरु की कृपा से अपने भीतर ऑटोमेटिक गेमाओ जागृत हो। प्रेम के जागृत होने से ऐसी ध्वनि जागृत हो, तो अपना प्रेम परमात्मा से लग जाए, जुड़ जाए, या इसको ऐसी लगन लग जाए, तड़प हो जाए कि मैं इतने दिन से परमात्मा से क्यों नहीं मिलूं। ऐसी तड़प लगने के बाद, ऐसी तलब लगने के बाद परमात्मा से शीघ्र मिलन। और परमात्मा कोई दूर नहीं है, आपका तन का कपड़ा दूर है, लेकिन परमात्मा उससे भी अधिक आपके नजदीक है, पास है। यानी उनको मिलने के लिए आपको कहीं दूर जाना नहीं, आपको अपने अंदर में ही उतरना है, क्योंकि परमात्मा तो आपके अंदर ही बैठे। तन देवल बिच आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजन है। ये तन आपका देवल है, मंदिर है, इसके अंदर परमात्मा विराजमान है, विद्यमान है, एग्जिस्टेंस है परमात्मा का, अस्तित्व है परमात्मा का। तो जिसे भी मिले हैं आज दिन तक, कहाँ मिले? अंदर ही मिले। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गवाया। 68 को काहों को प्रिय सूरत समेत नाम में दरी। उसको पाने का उपाय क्या बताया? नाम। जैसे नाम का सुमिरन होगा, जिसकी आप याद करते हो उसके जैसे होगा, जो जिसको याद करता है उसमें जाकर मिलता है। आप परमात्मा को याद करोगे, उनके नाम का सुमिरन करोगे, तो उनके जैसे होगा, उनके स्वरूप को पा जाओगे। और आपका सच्चा स्वरूप है भी परमात्मा का, क्योंकि आप आत्मा जो है किसका अंश है? परमात्मा का ही अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये आत्मा ईश्वर का ही अंश है। ये शरीर आपका किसका अंश है? जो आपको शरीर मिला हुआ, किसका अंश है? प्रकृति। दो चीज है, एक परमात्मा है, दूसरी प्रकृति। परमात्मा पुरुष है, प्रकृति स्त्री है। परमात्मा पिता है और ये प्रकृति माता है। इन दोनों के संयोजन से आपको ये शरीर आत्मा भीतर में काम कर रहे, दोनों का संयोजन आपको प्राप्त। तो आपकी जो असली जाति है वो परमात्मा जाति, और शरीर की जाति क्या है? प्रकृति जाति का शरीर है। मन भी प्रकृति का है, बुद्धि भी प्रकृति की है, चित्त भी प्रकृति का है, अहम भी प्रकृति का है। ये सब चीजें प्रकृति की, और प्रकृति की जो भी है वो सब नाशवान है, स्थिर नहीं, माया है, दिखती है, अनुभव में आती है, लेकिन रहती नहीं, चली जाती, स्थायी नहीं, परमानेंट नहीं। स्थायी केवल आपकी आत्मा है, जो आपका स्वरूप है। कह रहे उस स्वरूप को आपको कुदरत कला के माध्यम से, नेचर के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से, लिव के माध्यम से जानना है, अनुभव करना है, लखना है। अलेख को लखना है, अनंत को लखना है, अपार को लखना है, अगाध को लखना है। इसका आनंद लेना, इसी में ही जीना, इसी में ही रहना है। तो कह रहे हमारा जाग्या बिना रीत नहीं पावे। जब तक आपके भीतर ऐसा प्रेम नहीं जग जाए कि मुझे परमात्मा से मिलना है, मेरा सच्चा स्वरूप मुझे पाना है, मेरे को अपने सत में जाना है,
ऐसा प्रेम आपके भीतर जब तक जाग नहीं जावे, ऐसी लगन अगन भीतर में लग नहीं जावे, तब तक महाराज कह रहे कि ऐसी रीत मिलती नहीं, ऐसा अनुभव होता नहीं। ऐसा प्रेम लग जाए तो अनुभव होता है। ये प्रेम का रोग लग जाना चाहिए। प्रेम का रोग लग जाए तो फिर संसार के सारे रोग मिट जाएंगे। आपकी बात आई है, प्रेम हो तो काम हो दुनिया में। तो कह रहे जाग्या बिना रीत नहीं पावे, प्रेम जगे बिना, प्रेम जगे बिना, जब तक संसार अच्छा लगता है तब तक परमात्मा से प्रेम जगा नहीं। अभी तो संसार के सुख सब चाहिए, सब अच्छे लगे, इसका परमात्मा से प्रेम लग जाता है, उनकी फिर संसार के सुख गौण हो जाते, मतलब मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो फर्क नहीं, दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते, व्यथित नहीं होते। ये प्रेम के जगने की निशानी। ये प्रेम परमात्मा से मिल गया फिर संसार सहज सहज के। तो वही तो प्रेम जगा, इसका मतलब कि संसार आपके लिए, संसार से प्रेम है इसका मतलब परमात्मा से प्रेम है भी जगा नहीं। संसार अच्छा लगा इसका मतलब परमात्मा अभी अच्छे नहीं लगे। जितना अधिक नाम सुमरण बढ़ेगा उतना अधिक प्रेम परमात्मा से। सभी एक ही उपाय है, सूरत समेट नाम में धरी, और कोई उपाय नहीं। कुछ भी कहीं घबराने की जरूरत को नहीं, पूरी मतलब फीका दूध की गिलास से थोड़ा बहुत तो मिटो ही करता रहो कहीं। तो करत करत अभ्यास की जड़मती हो तो सुझाव, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। देखो पत्थर पर भी रस्सी के आने जाने से निशान हो जाता है, तो आप पर क्यों नहीं असर हो? जो पत्थर ही ऐसा हो जाता है, निशान आ जाते हैं उसके ऊपर। ये सच्ची बात है, जिसे आप प्रेम करते हैं वो पालोगे उसको। बिल्कुल निश्चित रूप से मिलेंगे, निश्चित रूप कलयुग में तो अवश्य मिलेगा। मेरा बस तो त्रेता से कलयुग में मिलेगा और शीघ्र मिल जाते हैं, इसमें देरी नहीं होती। हीरा को मिले ही है। मेरा तो त्रेता से तड़प रहे थे तो कलयुग में आके मिले ही है। तड़प से ही मिलते, प्रेम से ही मिलते। तो जाग्या बिना रीत नहीं पावे, ऐसा प्रेम जागे बिना ऐसी रीत बनती नहीं है अंदर। भजन की रीत गट के भीतर प्रेम के जागृत होने से बनती है, और सदगुरु विधि से आप सुमिरन करोगे तो प्रेम भीतर में जाग जाता है। कंठ कमल पर निज नाम जाग जाता है, हृदय से प्रेम उमड़ उमड़ कर आता है। तो जाग्या बिना रीत नहीं पावे, नाम करे और शोभा गावे। फिर कह रहे महाराज नाम तो करते हैं, शोभा तो गाते हैं कि बहुत अच्छी चीज है, बहुत ऊंची चीज है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आपको मिले नहीं प्रेम ऐसा, तब तक महाराज कह रहे हैं कि वो उसका लाभ मिलता नहीं। भले कितनी शोभा करो, नाम करो, तो बड़े बड़े लोग उसकी शोभा करते हैं, बड़े बड़े लोग बात तो करते हैं इसकी कुदरत कला की, लेकिन यूं ये मोक्ष इसी में जाने, नाम कला को नाए पिछाने। ये सब मोक्ष उसी में जानते हैं कि हमने इसकी शोभा कर ली, महिमा कर ली, हमने कह दिया कि ये चीज बड़ी विलक्षण है, अद्भुत है, तो उसकी हमने शोभा करने से हमारा मोक्ष हो जाएगा। महाराज कह रहे केवल शोभा करने से मोक्ष नहीं होगा, वो प्रेम आपके भीतर उमड़ कर आना चाहिए, और प्रेम के आने से आप परमात्मा में मिल जाओगे, ऐसा अनुभव आपको होता है। तो बड़ा पुरुष दोई विधि होई, जारो भेद कहूं मैं तोई। एक ज्ञान भेद समझ में भारी, एक काया अपर बल इद के धारी। कह रहे बड़े पुरुष कैसे होते हैं? एक तो ज्ञान के द्वारा बड़े होते, समझ के द्वारा बड़े होते, और दूसरे बड़े किससे होते हैं? काया के अंदर बल हो अधिक, वो भी बड़े कहलाते हैं, पहलवान, जबरदस्त, पावरफुल। तो एक काया से बड़े हैं और एक ज्ञान से बड़े, दो तरह से बड़े।
तो थोड़ थोड़ संगत या नाही, जहाँ कुदरत कला उदय वे माई। और महाराज कह रहे कि ये संगत भी जगह जगह नहीं, जहाँ कुदरत कला जागृत होती है ऐसी संगत कहाँ है, बहुत कम। कोई भाग्यशाली पुरुषों को ही मिलती है, भाग्यशाली नर नारियों को ही मिलती है ऐसी संगत। कुदरत कला नाम की भाई, ठोड़ ठोड़ नहीं जग के माही। विठल राव अब कहे पुकारी, तुम तत्व ज्ञान सबसे कहो भारी। विठल राव ने वापस कहा कि आपने इस तत्व ज्ञान को, सार चीज को, मुख्य चीज को, खास चीज को सबसे भारी बताया, सबसे अद्भुत बताया, सबसे विलक्षण बताया। तो जग में फैलियो क्यों नाई, जो कछु बड़ो पराक्रम माही। तो ये संसार में फैली क्यों नहीं, जब आप कह रहे हो कि इसके अंदर इतना बड़ा पराक्रम। वेद भेद तुम उल्ला किया, तो सब जगत धार क्यों ली। आपने बताया कि वेद और भेद, अष्टांग योग, सांख्य योग की जितनी भी करनी क्रिया है, 3 लोकों में फल प्राप्ति की क्रिया है, सब उल्ली है। उल्ली मतलब 3 लोकों की है, यहीं तक की है, आगे की नहीं। तो संसार वालों ने इसे ही क्यों धारण किया, आगे की बात क्यों नहीं धारण की, इसका मुझे कारण बताओ। कि जाग जाग सबके मन भावे, खट दर्शन वैराग संभावे। सबके मन को ये 3 लोकों में फल प्राप्ति के उपाय अच्छे लगते हैं, और खट दर्शनी भी इसे धारण करते। तो महाराज इस बात का उत्तर दे रहे हैं। कह सुखी राम सुनो विद्याणी, वेद भेद फैल्याई में जानी। जिन कारण ये जग में आया, सो सब भोग वेदा में गाया। कारण बता रहे हैं कि देखो ये जीव इस संसार में क्यों आया, क्या लेने आया यहाँ पर। जीव इस संसार में सुख लेने आया। शरीर का संग इसने क्यों किया, इंद्रियों का संग क्यों किया, मन का संग क्यों किया, बुद्धि का संग क्यों किया, प्रकृति का संग क्यों किया, माया का संग क्यों किया। सुख लेने के लिए तो किया। इसमें वैभव नाम का गुण था, सुख प्राप्ति की इच्छा इसके अंदर थी। उस इच्छा की पूर्ति के लिए ये जीव शरीर धरकर इस संसार में, इसमें वासना थी, अंतकाल में होती वासना। जहां में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। तो जो सुख लेने के लिए ये आया, वो सारे सुख के उपाय वेदों में बता रहे। मंत्र मंत्राधिक अनेक प्रकार के बता रखे, करनी क्रिया अनेक प्रकार की बता रखी। तो सब लोग उन सुखों को प्राप्त करने में लग गए जिनसे उनका शरीर, मन, चित्त सुखी रहे। इन कारण कोई भेद न पावे, सुनिया बिना गुण विद आवे। इसलिए वो चीज तो बहुत संसार में फैल गई, लेकिन ये इस चीज का भेद नहीं मिला, क्योंकि इसमें तो मन के सुखों को छोड़ना हो, उसमें तो मन के सुख मिलते हैं। यहाँ बात उल्टी, सबको क्या चाहिए, मन को जो अच्छा लगता है वहां बहुत भीड़ होती है। जहाँ मन भावता काम होता है वहां सब चले जाते हैं। अब यहाँ तो मन के विपरीत काम है, मन से उल्टा काम है। यहाँ तो क्या, मन को मारना, मारना या मन 50% लग रहा है, 50% और कहीं है। तो मन को मार मरेगा सोई परम धाम में वास। या तो मन से अलग होने का काम। इस कारण से मन लगता नहीं, मन वहीं लगता है जहां मन के सुख होते हैं, इंद्रियों के विषय होते हैं, वहां मन लगता है। तो इन कारण कोई भेद न पावे, सुनिया बिना कौन विद आवे। इस बात को जब तक सुनते नहीं तब तक कैसे मिलेगी बात, कैसे समझ आएगी। वेद वेद जग में बहु, इन कारण जाने सब कोई। वेद और वेद तो सुख प्राप्ति के उपाय तो इस संसार में बहुत है, इसलिए सब जानते हैं।
भोग मिले नाना विधि सारा, सो वेदा में कया विचारा। इन कारण धारे सब आई, मोख सुख नहीं सूझे भाई। अनेक अनेक प्रकार के भोग मिलते हैं, वो सब बात भोगों की वेदों में बता रखी है, सुख प्राप्ति की बता रखी है। इस कारण से सब उसे धारण कर लेते हैं और इस परम मोक्ष का सुख, परम मोक्ष का लील विलास आनंद, इन उल्ले सुखों को लेने में लगने के कारण सूझता नहीं आगे की बात, दूरदर्शी ये पता नहीं चलता उन्हें। इन्हीं में ये सब मगन है, मस्त है कि हमें यहाँ के सुख मिल गए तो हमारा काम हो गया। शरीर के सुख मिल गए, संसार के सुख मिल गए, इंद्रियों के सुख मिल गए, वस्तुओं के सुख मिल गए, व्यक्तियों के सुख मिल गए, हमारे तो सब कुछ हो गया। इसमें ये सब राजी है, इसमें ये सब प्रसन्न है। किसी को आगे की पता नहीं कि आगे क्या होगा। अभी तो मिले हुए, लेकिन आगे क्या होगा, ये आत्मा कितने दुख भोग के आई और आगे जाकर कितने भोगे, इस बात का दूरदर्शिता सूझ नहीं रही, समझ ऐसी आ नहीं रही। सबको क्षणिक सुख, नासमान सुख, थोड़ी देर की सुख चाहिए, तो उन सुखों में ही इतने उलझे में, इतने लगे हुए हैं कि परमात्मा को भूल गए, परम मोक्ष को भूल गए। वो कह रहे भूलने के लिए तो ये सारे सुख बनाए थे। रचना ग्रंथ में आता है कि जब रचना हुई थी इस सृष्टि के, 3 लोक अलग से बसाए थे, तो सारे जीव जो है यहाँ पर उत्पन्न किए, बनाए। ब्रह्मा जी ने अपनी 4 फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन चालू किया था, 4 फैक्ट्रियां डाली थी। चारों फैक्ट्रियों के क्या क्या नाम थे? अंडज और जरायु और उद्भुज और एक और कौन सी थी, अंकुर। ये 4 फैक्ट्री, तो चारों फैक्ट्रियों से जीव उत्पन्न होने लगे। लेकिन सारे जीव जो है तो सारे जीव जो है उनके गायब होने लगे। यहाँ कोई टिकता ही नहीं, दिखता ही नहीं। इतने सारे जीव बनाए, बोले चले कहाँ गए? बोले कि सारा ब्रह्म का ध्यान करके ब्रह्म में मिल गए वापस, इधर कोई रहे। तो फिर उन्होंने क्या किया? वेद जगत स्वार्थ ले गाया, 3 लोक का सुख बताया। फिर उन्होंने वेदों की रचना की और उसमें 3 लोकों में सारे सुख बताए कि देखो आप यहाँ रहोगे तो आपको ये सारे सुख यहाँ पर मिलेंगे। तो उन सुखों के उपाय में सब लग गए और यहीं टिक गए। खिलौने दे दिए खेलने के। तो कह रहे जो आत्म को भावे भाई, सो वेदा में समझ बताए। जिस जीवात्मा को बातें हैं, जिस जीव को बातें, जीव यानी प्रकृति का जो इसके ऊपर असर है, जीव भाव है, जिस जीव भाव को सुख बातें हैं, वो सारे सुख वेदों में बताया ताकि जीव इधर ही बने रहे। हमारी ये 3 लोक सृष्टि हरी भरी रहे। यहाँ पर मनक दिखने चाहिए, मनक नहीं दिखते तो अच्छा नहीं लगता। तो ऐसी समझ इधर बता दी तो सब यहीं ठहर गए, रुक गए, यहीं खेलने में लग गए, सुखों को प्राप्त करने में लग गए। 84 लाख तो बाद में बनाए होंगे, पहले तो नॉर्मल जैसे जैसे कर्म करे होंगे वैसे वैसे योनियां डाल दी होंगी। योनियां डाल दी, फिर बनते गए इनसे आगे से आगे। पहले तो बढ़िया ही बना दिया। तो विठल रावत ज्ञान न फैलियो, सो कारण जगत न झेलियो। सो आत्म का सुख एक न गावे, उल्टो नाम मरण विदिलावे। कह रहे कि इस कारण से तत्व ज्ञान नहीं फैला और संसार वालों ने इसे नहीं झेला। क्यों नहीं? कि सो आत्म का सुख एक न गावे, इसमें तो 3 लोकों में फल प्राप्ति के उपाय, मन के सुख, तन के सुख एक भी नहीं, इसमें तो एक का भी वर्णन नहीं आता।
उल्टो नाम मरण भी दिला। उल्टा ये नाम तो मरने की बात करता है कि शरीर चला जाएगा, रहने वाला नहीं। ये मन भी आपका, मन से भी आपको अलग होना, मन के साथ भी नहीं रहना। मन के साथ रहोगे, शरीर के सुखों में लगे रहोगे तो बार बार जन्मते मरते रहोगे, जाते आते रहोगे। ये बात, ये ज्ञान तो ये बात समझाता है। और सबको ये बात तो समझनी नहीं है। सबको क्या बात समझनी है? कि हमारा शरीर कैसे ठीक रहे, हमें सुख कैसे मिले, हमारी जवानी कैसे बनी रहे, बुढ़ापा आए नहीं, सबको वो बात चाहिए। सब उसी में तो ये आए, पता तो है। कितना ही रोक लो तो भी आए। सब यही चाहते कि हमारे शरीर की मौत नहीं हो। इसके लिए आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं, वरदान भी प्राप्त करते हैं, तपस्या भी लेते हैं। हिरण्यकश्यप ने कितनी तपस्या की थी, वरदान भी ले लिया था, फिर भी उनका शरीर नहीं रहा। उसका ही नहीं रहा तो अपना कैसे? सबका ही जाए, उसका ही नहीं रहा। बोले कितने उपाय कर लो इसके लिए, फिर भी जाएगा ही। इसीलिए ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा है, तत्व ज्ञान ऐसा, सार चीज का ज्ञान ऐसा है कि आपको अमर बना दे, आपको अपने अमर स्वरूप का बोध कर। तो अब जो अमर हो गया, जिसने अपने अमरत्व का बोध कर लिया, जिसने अपने स्वरूप का बोध कर लिया, सस्वरूप को पा लिया, उसके लिए अब शरीर जाए तो जाए, फर्क नहीं। हाँ, होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं। और उसके लिए संसार की प्रीत भी कितनी हो जाती है। संत दास संसार की पातल जितनी की प्रीत चाट चूट के ये संत, ये शरीर भी उनके लिए पत्तल के जैसा हो जाता है। वो स्थिति ब्रह्म ज्ञान से, तत्व ज्ञान से, सदगुरु की कृपा से आती है। ऐसी समझ आपके भीतर विकसित हो जाए, ऐसा भान आपको हमेशा बना, ऐसा बोध समझ आपके भीतर आ जाए कि मैं अविनाशी हूं, मेरा नाश नहीं होता। नाश किसका होता है? शरीर का होता है। वो पहले से विनाशी है, इसलिए उसका नाश होता है। आप अविनाशी हो, इसलिए आपका नाश नहीं होता। आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी। आप नहीं मरते, मरता कौन? शरीर मरता। आप मरते होते तो वापस जन्म कैसे पाते? दूसरे, ये तो जानते हो उनके दूसरे शरीर में जाते, ये शरीर छोड़ने के बाद। तो आप मरते होते तो वापस जन्म तो नहीं, आप मरे नहीं इसलिए वापस जन्म हो। It's 8:45. बोलो राम सद्गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो परम दया सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संता ने धन्य हो राम सभा में राम राम शरण राम 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 सा सब संतान है, सत्संग ज्ञान है। राम 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 राम।